2022 विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी राज्य में अधिसूचना लग गई है। यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी प्रियंका गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी कांग्रेस नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने इसका खुलेआम ऐलान कर दिया है। इमरान ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। इमरान ने यह भी कहा कि ये बात सही है कि यूपी में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं। अगर हमें यूपी को विकास की राह पर लेकर जाना है तो हमें सपा का साथ देना होगा। हमने अपने साथियों को बुलाया था मशवरे के लिए, चर्चा के लिए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। उस परिस्थितियों के मद्देनजर मैंने तमाम साथियों को बुला करके मशवरा किया और अपने इस परिवार के अंदर ये फैसला हुआ कि हम जाकर के अखिलेश जी से टाइम लेकर के, समय लेकर के मिलें और अखिलेश जी को समर्थन करने का काम करें। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को इमरान मसूद के जाने से बड़ा झटका लगा है। इसके साथ कांग्रेस के सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मसूद अख्तर ने भी इमरान मसूद के साथ हाथ का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया है। मसूद अख्तर भी इमरान मसूद की लाइन पर चल रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को कोई हरा सकता है। देखिए, आज सब लोगों को यहाँ, जिम्मेदार साथियों को यहाँ बुलाया गया था। सबकी यूनानिमसली एक ही राय आई है और वो आई है समाजवादी पार्टी के लिए। तो जो जनता का फैसला है, जनता जनार्दन है, वही हम लोगों का फैसला है। इमरान भाई के साथ यूनानिमसली सबने एक होकर के ये कहा है कि हम इमरान भाई के साथ हैं, साथ हैं और साथ हैं। बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आर.के. शर्मा 2017 में बिलसी सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव और विधायक आर.के. शर्मा की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बदायूं बिलसी से भाजपा विधायक श्री राधाकृष्ण शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर विवादित टिप्पणी की है। सुरेंद्र सिंह को राजनीतिक लोमड़ी करार दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर किसी भी पार्टी के बुलाने पर चले जाते हैं, वो सियासी तौर पर समझदार नहीं है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिसने गंगा जल में स्नान करने के बाद पोखरे में स्नान करने की ठान ली हो तो वो समझदार कैसे हो सकता है। एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है। उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? जहाँ भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे तो वहीं चला जाएगा। फिर कोई कहेगा कि आपको चेयरमैन बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। जो बताइए, गंगाजल में स्नान करके जो गड्ढे में स्नान करने की बात मन में उठा लिया, फिर उसको बहुत राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं तो ओम प्रकाश जी से कहूँगा कि भूले भटके आप चले गए हों, फिर आ जाइए गंगा जी में स्नान कर लीजिए, पोखरा में नहाने की। बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सपा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर बड़ी कार्रवाई की गई। सीओ ने वाहनों के काफिले के साथ चल रहे सपा के संभावित उम्मीदवार गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल वाहनों से सपा के झंडे और बैनर उतरवाए। पुलिस ने काफिले में शामिल वाहनों की सघन तलाशी भी ली और कड़े शब्दों में सपा के पूर्व विधायक को चेतावनी देकर वाहनों को आगे जाने दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसका पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिबाई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। हाल के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खुद को अलग कर लें और अपना कोरोना टेस्ट करवा लें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शुरू बूस्टर डोज के अभियान का आगाज करने के साथ लखनऊ में कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। लखनऊ में लालबाग में कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने प्रदेश में सभी लोगों को ओमिक्रॉन के प्रति भी सचेत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2 से 2.5 लाख लोगों के कोविड टेस्ट रोज हो रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सभी लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवा लें। लेकिन इसमें थर्ड वेव में एक चीज और देखने को मिल रही है कि व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है उनकी सूची बना करके फिर ICCC के माध्यम से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में सिर्फ 50% कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन तक लीव विद पे दिया जाएगा, यानी 7 दिन छुट्टी देने पर सैलरी नहीं काटी जा सकेगी। यूपी में कोरोना केस में हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 335 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 33,946 हो गई है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 335 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 33,946 मामले हैं। इन 33,946 मामलों में से 33,563 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार की लहर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ रही है और लोग घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना आइएगा और किसी भी प्रकार से भयभीत न होइए, घबराइए नहीं।